सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर पीटीआई का एहतजाजी कैंप जारी है। असद उमर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अब हम आगे के लिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो पैदावार है उसके इजाफे के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये फैसले नहीं किए गए कि वो जो बिजली आएगी तो बाकी पाकिस्तान की तरह कराची किस तरीके से उस बिजली से मुस्तफीद हो सकेगा। तो उसके ऊपर जो हमने फैसले पिछले चंद माह के अंदर किए हैं उनका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। इस वक्त तकरीबन दिन पे मुनसर होता है 2900, 3000, 3100 तक जा सकती है। तो इसके अंदर 5.5% मेगावाट के इजाफे का मतलब ये हुआ कि आप समझें तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। फिर उससे अगला साल जो आएगा उस अगले साल की यानी 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल और 800 मेगावाट उससे अगले साल। तो मजमूई तौर पे 2022 यानी 2 साल बाद की गर्मियों से पहले 1350 मेगावाट बिजली की फराहमी कराची में इजाफा किया जाएगा। फिर तीसरा, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूँ इस पर फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, और लकी को भी देख लें, ये हमने इसलिए किए तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा ज़रूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी ज़रूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नज़र नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताएं। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे
तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया और एक दफा फिर जो पीछे खड़े हैं उनसे फिर एक दफा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त लोड शेडिंग होती रही है उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी हुकूमत जिम्मेदार है, ये इलेक्ट्रो दूसरा इसके साथ भी ले लें कि जो लोग करंट लगने से हलाक हुए तो किस तरह से कंपनसेशन किया जाएगा? सर, जो सवाल पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेपरा, उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे, जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर दिया होगा। असद उमर साहब, 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था नेपरा ने कि इनको मुआवजा दे, इनके लवाहिकी इनकी सपोर्ट करे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस की कार्रवाई, उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हटदर्मी से बात नहीं आती। सर, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेपरा अपना फैसला करे, अगर नेपरा को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। हमने नेपरा को असद उमर साहब के जो फायदा हुआ है उसको कब अवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहिदे को आप अवाम के सामने कब लाएंगे जो के साथ हुआ है? इन्होंने यकीन दहानी कराई 48 घंटे में हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी चीज़ है कि हमें, आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर सिंध है, वफाक में आपकी हुकूमत है, क्यों इतनी बेबसी है कि इलेक्ट्रिक को आप लोग टेक ओवर नहीं करते? लोग मर रहे हैं, कराची ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यकीन दहानी कराई जा रही है। कौन सा ऐसा मुआहदा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इन चीज़ों से? सर, पहले मैं समझ गया सवाल, मैंने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे भी इस बात का जवाब दिया था। मायदा के इलेक्ट्रिक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया, निजकारी के इलेक्ट्रिक की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की। ये 15 साल पुराने मसाइल हैं। हम इनको एक बड़ा सादा सा पैगाम दिया है जो आपने भी सुन लिया, मैंने लाइव टेलीविज़न के ऊपर भी कह दिया। मुझे पहले का पता नहीं, लेकिन या के इलेक्ट्रिक जो है हमारे साथ मिलके कराची के अवाम के बिजली के मसाइल हल करेगी और जिस सूरत में हम इनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। और या अवाम के सामने सर मुआहिदा कभी सामने नहीं आएगा। अच्छा, ये मायदा पता नहीं क्यों नहीं सामने आया है। सर, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले, मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, हाँ जी, मोनी सल्वी साहब, हाँ जी, मोनी सल्वी साहब, बताइए जी। डाइस पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा भी करा दी है और मैं आपको मतलब ये, क्योंकि ये करंट के वाक़यात जो है देखें, ये घरों में भी हो रहे हैं और ये ऐसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ पे कि हमारे ना लोग होते, तो इस किस्म की ऐलानात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम जिम्मेदार से अभी असद ने बड़ी तफसील से आपको सारी चीज़ों से आगाह किया और आज मीटिंग में नरमी गर्मी भी रही
एक दूसरे की मदद करने का इरादा भी किया गया और ऑर्डर्स भी उसके हुए हैं। ये जो ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये अब रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आखिर में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा पूरी यहाँ पे जो सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं कई दिनों से, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कराची की आवाज़ बनकर इस मामले को उठाया। और दूसरी बात कि अब आप इस बात पर भरोसा रखें कि वफाक ने बड़ा सीरियसली आज इस बात को देखा है। वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, 4 वफाकी वज़रा इसके अंदर शामिल रहे, गवर्नर इसके अंदर शामिल थे, कई के सीईओ इसके अंदर शामिल थे, सुई गैस के एमडी इसमें शामिल थे, नेपरा के चीफ इसमें शामिल थे और आज बड़े हाई लेवल पे इस मीटिंग का अख्ताम हुआ जिसका ऑफिशियली जिसके मिनट्स की गई है जिसको। तो इस पे आप हम पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह जितना दर्द कराची का आपके दिल में है उतना ही दर्द वफाक में इमरान खान के दिल में भी ये दर्द महसूस हो रहा है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आज इस धरने का अख्ताम करें, कुछ टाइम दें। जो टाइमलाइन सेट हुई है आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस का खास तौर से राजा अजहर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप दिन रात यहाँ पर बैठे अपनी टीम के साथ। के इलेक्ट्रिक को गैस फराहमी के बाद बिजली पैदावार में तकरीबन 400 मेगावाट इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री ज़राए का बताना है कि के इलेक्ट्रिक की पैदावार 2950 मेगावाट तक पहुँच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान सैयद, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये इजाफा जो सीएनजी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से अक्रॉस द कंट्री, न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी सीएनजी सेक्टर बंद किया गया है जो एलएनजी पे चलता है और उनको ये एक एश्योरेंस भी थी कि उनके लिए नागा नहीं होगा। लेकिन ये खुसूसी इंतजाम किया गया है कि इलेक्ट्रिक के लिए कि दोनों जगह से सीएनजी बंद की गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सिंध में मुतासर किया गया है और उसके बाद जो गैस अवेलेबल हुई है उसके बाद बहरहाल ये हुआ है कि 450 तकरीबन मेगावाट जो है बिजली ऐड हुई है और इम्कान यही है कि जो 15 दिन से और उससे भी ज्यादा कराची में बिजली का बहरान था, कभी रात 4 बजे से 5 बजे और कभी 2 बजे से 3 बजे के मैसेजेस आ रहे थे सार्फिन को, वो आना बंद होंगे और बिजली का बहरान कम होने का इम्कान है। जी अली इमरान सैयद, आपने तफसीलन बताया, शुक्रिया। एक और अहम अपडेट दें आपको। नैब ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिखकर 253 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इससे मुतालिक तफसीलात जानते हैं। सनोविया चौधरी हमें ज्वाइन करी हैं। सनोविया, ये थोड़ा बताइएगा, क्या इंक्वायरी हो रही है, किससे मुतालिक इंक्वायरी हो रही है और कौन से दस्तावेजात तलब किए गए हैं? देखें अलीना, ये 253 एकड़ सरकारी ज़मीन है जिसके मुतालिक जो है वो नैब ने अपनी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। नैब हुक्काम का ये कहना है कि ये जितनी भी सरकारी ज़मीन थी इसे गैर कानूनी तरीके से फरोख्त न सिर्फ किया गया बल्कि इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया गया। यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि गुज़श्ता साल जो है वो महकमा एंटी करप्शन ईस्ट ने भी इसी ज़मीन से मुतालिक हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो है एक तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने इंक्वायरी करते हुए तहकीकात मुकम्मल करके चीफ सेक्रेटरी को इरसाल की थी और उनसे मुकदमा दर्ज करने की इजाजत भी तलब की गई थी। ताहम उसके बाद नैब ने अब जो है वो इसी हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो है वो इसी केस पर अपनी इंक्वायरी का आगाज किया गया है। उन्होंने न सिर्फ एंटी करप्शन से उनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि मुकम्मल कर चुके थे, न सिर्फ वो उनसे मांगी है बल्कि जो अभी इसमें रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने डीसी मलीर को भी खत लिखा है और उनसे भी वहाँ की वो तमाम सरकारी जमीन जिनमें उनके फार्म हाउसेस शामिल है और दीगर जमीन है उससे मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया और कहा गया है कि 27 जुलाई तक डीसी मलीर जो है वो ये तमाम रिकॉर्ड नैब हुक्काम के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया आपका सनोविया चौधरी।